एक सवाल जो शायद हर लड़के के मन में कभी न कभी जरूर आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस सवाल का जवाब खुलकर कोई नहीं देता। बेटा अपने पिता से पूछने में झिझकता है तो एक भाई बड़े भाई से पूछने में शर्म महसूस करता है। दोस्तों के बीच में बात होती भी है तो वो सच कम मजाक ज्यादा बन जाती है। फिर शुरू होती है इंटरनेट की दुनिया, जहाँ हर दूसरी वेबसाइट, हर दूसरा वीडियो और हर दूसरा पोस्टर एक अलग ही कहानी सुनाता है। कोई कहता है कि इससे शरीर कमजोर हो जाएगा, तो कोई ये कहता है कि इससे शादी के बाद में परेशानी होगी, तो कोई ये कहता है कि ये आपके दिमाग को कमजोर बना देगा। और कुछ लोग तो ऐसे डराते हैं कि इंसान जो है बिना डरे ही काफी डर जाता है। लेकिन जरा एक बात को सोचिए कि अगर ये सारी बातें जो है वो सच होती तो क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर चुप बैठे रहते? क्या मेडिकल साइंस जो है इस बात का जवाब नहीं देता? या फिर दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के नाम पर लोगों को काफी सालों से भ्रमित करके रखा गया है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है किसी बाबा की बात नहीं करेंगे, ना ही दोस्तों किसी चमत्कारी दवा की बात करेंगे, और ना ही दोस्तों आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज बात होगी साइंस की, रिसर्च की और दोस्तों कॉमन सेंस की। दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जिस बात को आपने जो है सालों से उस बात को आपने सच माना हो और आज उस बात का सच जो है आपके सामने आने वाला हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान भाषा में रिसर्च आधारित हेल्थ की वीडियो जो हैं आप तक आती रहें, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि डर कैसे पैदा होता है। दोस्तों डर जो है किसी भी व्यक्ति को सोचने नहीं देता है। यानी कि दोस्तों जब इंसान जो है वो डर जाता है ना, तो वो बिना सोचे, बिना किसी बात को सोचे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा, किसी भी बात पर भरोसा करने लग जाता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी मिथ हैं और वो कई सालों तक चलते रहते हैं। और तो और दोस्तों आज भी कई जगह आपको ऐसे ऐसे विज्ञापन लिखे हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर लिखा होता है कि मर्दाना शक्ति सिर्फ 7 दिन के अंदर पाएं। दोस्तों अपने शरीर को 7 दिन के अंदर मजबूत बनाएं, कमजोरी का पक्का इलाज सिर्फ 7 दिन के अंदर फर्क। ऐसे दावे सुनकर जो है हर एक व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या ये सच होते हैं? क्या इन दावों में सच होता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों मेडिकल साइंस जो है किसी भी बात को सच मानने से पहले, किसी भी बात के दावे को सच मानने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करती है। दोस्तों सिर्फ डर पैदा कर देना या फिर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना या फिर किसी बड़े बड़े वादे करना, ये दोस्तों किसी भी बात को सही नहीं बना देता। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें हर जानकारी को सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल की, क्या दोस्तों हस्तमैथुन करने से व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है? दोस्तों अब तक वैज्ञानिक आधारों के प्रमाण पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उसमें यह लिखा हो कि इससे व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाएं या बाल झड़ने लग जाएं या फिर शारीरिक शक्ति की कमी आ जाए। ये ऐसी कोई बातें जो है अभी तक साबित नहीं हुई हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी बात की कोई, किसी भी चीज की कोई सीमा ना हो। कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस आदत में पड़ जाए, इस आदत में उलझ जाए और उस व्यक्ति की इस आदत की वजह से उसके रिश्ते, उसकी पढ़ाई, उसका तनाव, उसकी पूरी जीवन शैली जो है इस बात से प्रभावित हो और उसकी पूरी जीवन शैली जो है उस बात से खराब हो जाए। लेकिन रुकिए, अगर दोस्तों इस बात से शरीर में कमजोरी नहीं आती, इस बात के जगह जगह कई तरह तरह के बहुत दूर दूर तक पोस्टर या फिर विज्ञापन नहीं दिखाए जाते, या फिर लोगों के दिमाग में जो है इस बात का डर नहीं फैला होता, इस बात का दिमाग में डर जो है नहीं बैठा होता, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इतने सारे इस टॉपिक को लेकर इतने विज्ञापन क्यों दिखाई देते हैं और इस बात को लेकर लोगों के दिमाग में डर क्यों बैठा हुआ है? आखिर इतने लोग जो हैं इसको गलत क्यों मानते हैं? दोस्तों आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सामान्य हस्तमैथुन करने से व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता, तो क्या पूरी दुनिया के लोग जो हैं इतना सामान्य अच्छे तरीके से जीवन शैली जी पाते? क्या वे पढ़ाई कर पाते या नौकरी कर पाते या फिर शादी कर पाते या फिर अपनी स्वस्थ जीवन शैली जी पाते? शायद नहीं। तो फिर इस बात का डर जो है लोगों के मन में आया कहां से? शायद दोस्तों इस बात का जवाब जो है वो इतिहास में छिपा हुआ है। दोस्तों होता क्या था कि पहले किसी भी साइंस मेडिकल की जानकारी जो है, किसी प्रकार की जानकारी जो है लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। तब होता क्या था कि अफवाहें जब उड़ती थी तो उन्हीं को सच मान लिया जाता था और वो अफवाहें जो है एक दूसरे के पास में फैलती रहती थी और उन्हीं को जो है सच मान लिया जाता था। यानी कि दोस्तों यही अफवाहें जो हैं वो समाज की सच्चाई बन गई और दोस्तों बहुत लोगों ने इसको जो है अपने फायदे को इस्तेमाल करना चालू कर दिया। यानी कि अपने फायदे के लिए लोगों ने इनको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। यानी कि दोस्तों कमजोरी, मर्दाना ताकत, गुप्त रोग, इन सभी शब्दों का उपयोग करके लोगों को काफी डराया भी गया। और दोस्तों जहाँ डर पैदा होता है वहीं कारोबार भी शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों जहाँ लोगों के अंदर डर पैदा हुआ वहीं दोस्तों कारोबार शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों आज मेडिकल साइंस जो है उसकी रिसर्च जो है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। यानी कि दोस्तों अब समय बदल चुका है। मेडिकल जानकारी जो है आज के समय में बहुत ऐसी रिसर्च, ऐसी जानकारी उपलब्ध हैं जो कि इन अफवाहों से पर्दा उठाने का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल और आता है कि क्या हस्तमैथुन करने से व्यक्ति के शरीर में थकान, कमजोरी महसूस होती है? दोस्तों ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब व्यक्ति का ऑर्गेज्म जो हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को शांति और दोस्तों उस समय व्यक्ति को रिलैक्स फील होता है
और व्यक्ति को उस समय नींद ऐसी महसूस हो सकती है। दोस्तों ये शरीर की बहुत नॉर्मल सी प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर दोस्तों आपके शरीर के अंदर जो है थकान वो लंबे समय से बनी रहती है तो दोस्तों इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं वीर्य की। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर से वीर्य बाहर निकल जाएगा तो शरीर के अंदर जो है सारी कमजोरी पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात का भी एक तथ्य है कि वीर्य जो है यानी कि शरीर जो है स्पर्म जैसे ही निकलता है तो शरीर जो है नए स्पर्म को बनाना चालू करता है, यानी कि नए स्पर्म नए वीर्य जो है वो बनता रहता है। ये दोस्तों एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों शरीर जो है अगर पुराने वीर्य को निकाल रहा है तो यानी कि नए वीर्य को भी बनाने का काम करता है। हाँ अगर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है इस आदत को इतना बढ़ा दे कि उस व्यक्ति की नींद, उस व्यक्ति की दिनचर्या, उस व्यक्ति के रिश्ते, उस व्यक्ति की पढ़ाई, ये सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाए तो उस समय ये चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या व्यक्ति का हस्तमैथुन करने से शरीर कमजोर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो वो कब पड़ता है और उसके क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हस्तमैथुन करने के बाद में आपके शरीर में थकान, कमजोरी, आपकी आंखों में दिक्कत आ रही है, आपके बाल झड़ने लग रहे हैं या फिर ऐसी कोई समस्या बन रही है, तो दोस्तों ये सिचुएशन जो है वो आपको हस्तमैथुन करने की वजह से नहीं बल्कि दोस्तों ये आपकी खुद की आदत से है। क्योंकि दोस्तों आप जो है उस आदत को लिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड किए जा रहे हैं, यानी कि उस आदत को जो है आप अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। तो ये वजह बन सकता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है हर समय हर वक्त जो है उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो उससे होता क्या है कि उससे आपकी पढ़ाई, उससे आपकी नींद, आपकी जीवन शैली, आपकी दिनचर्या पर काफी प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आपका मानसिक जो तनाव है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति आपकी डिसबैलेंस होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो आपके साथ में हस्तमैथुन करने की वजह से हो रही हैं। ये आपकी बालों को झड़ना, आपकी आंखों की रोशनी का कम होना, ये दोस्तों आपके हस्तमैथुन करने की वजह से नहीं बल्कि दोस्तों आपके हस्तमैथुन को बहुत ज्यादा करने की वजह से और हर वक्त उस चीज के बारे में सोचने की वजह से होता है, यानी कि दोस्तों गलत आदतों की वजह से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कमजोरी आती कहाँ से और कैसे आती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जंक फूड खाता है, ऑयली चीज़ों का सेवन करता है, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें खाता है, यानी कि बाहर की तली भुनी चीज़ों का सेवन करता है, मिर्च मसाला का ज़्यादा सेवन करता है, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेता है, मेडिटेशन नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है, योगा नहीं करता है, अच्छी नींद नहीं लेता है, स्मोकिंग, एल्कोहल करता है, यूज करता है, और ना दोस्तों वो सुबह सुबह टहलता है, यानी कि उसकी पूरी जीवन शैली, पूरी दिनचर्या जो है वो खराब है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के शरीर के अंदर जो है वो थकान, कमजोरी, ये सारी चीज़ें जो है वो आने लग जाती हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, अपने दिन के रूटीन को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको जो है अपने दिनचर्या, अपने रूटीन को बदलने में, कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रण करने में दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है कि उसको धीरे धीरे नियंत्रण करना है, उसके यानी कि अपने रूटीन को धीरे धीरे कंट्रोल करना है। आपको एक साथ नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे उसको बदलते रहिए, धीरे धीरे अपनी आदतों को चेंज करिए, उसको बदलिए, तो वो एक ना एक दिन जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति को डराना नहीं बल्कि दोस्तों लोगों को सही जानकारी देना था कि किसी एक चीज़ से आपकी ये आदत, यानी कि किसी भी एक लिमिटेड आदत से आपका शरीर जो है वो थकान, कमजोरी, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों आप जो है आपकी पूरी जीवन शैली खराब है, पूरी दिनचर्या खराब है और आप जो है किसी भी आदत को, यानी कि मास्टरबेशन की आदत को जो है कंटिन्यू बनाए रखे हुए हैं, यानी कि आप जो है बार बार उसके बारे में सोचे जा रहे हैं और लगातार हर रोज़ किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती हैं, आपकी पूरी जीवन शैली को खराब कर सकते हैं, पूरी दिनचर्या को खराब कर सकते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।